एक बार और प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। अब शक्तिशाली ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि हमें प्यारे बाबा से संगम युग पर शांति भी मिलती, प्रेम भी मिलता और शक्ति भी मिलती। इसके अलावा भी बाबा तो बोला ना सबको सब कुछ देता, पूरा बच्चों को भरपूर करता और भरपूर होने के लिए ही आप सभी रोज पहुंचते हैं, मुरली सुनते हैं, सुनते जाते हैं, भरपूर होते जाते हैं। हम सभी सुनते हैं। मुरली है तो सब कुछ है। मुरली ही संजीवनी बूटी है। मुरली ही पवित्रता से पवित्र गंगा जल है। जितनी महिमा करो मुरली की। और मुरली कहाँ चलती है? क्या गीत बने हुए हैं? मधुबन में मुरलिया बाजे रे, गोपियां नाचे रे। जो सुख मधुबन में है तो सब जगह, क्योंकि बाबा के घर हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार प्रसाद करता। सब जगह की मुरली जैसी चलती है कि जैसे ही बाबा सबको पढ़ाते हैं, हम सभी अपनी तरफ से सब अच्छा ही सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने में सभी नंबरवार बन जाते हैं। इसलिए आज रात को जो बाबा आए तो सबने नंबरवार क्या किया? अपना अपना श्रृंगार किया। किससे? मालाओं से। किससे श्रृंगार किया? इतनी सुंदर मालाएं पहनी। और किस किस ढंग से बाबा ने पहनाई। बाबा बच्चों को इस संगम युग पर ऐसी सुंदर मालाएं पहना करके अपने गले का हार व माला बना लेते हैं। कई प्रकार की मालाओं का अनुभव कराते हुए बाबा ने अंत में कहा कि बच्चे मेरी बाहों के गले का हार है। मेरी बाहों के गले की भी माला है। तो बाहों के गले की माला कैसे, उसका मैं प्रैक्टिकल प्रूफ भी लेके आई हूँ। कविता बहन आते थे, मुझे फोन किया कि बाहों की माला कैसे बने। आप वो रूप लेकर के आना, वो प्रूफ लेकर के आना। तो मैं वो प्रूफ भी लेकर के आई, जो बाद में आप सबको बाहों की बातें सुनाते हुए दिखाया जाए। साकार बाबा प्रैक्टिकल हमें गले लगाते थे और गले लगा करके पीछे पीठ के पीछे ऐसे थपकी देते थे, क्योंकि कहते हैं थपकी देना बच्चे का हौसला बढ़ाना। हर एक बच्चे को बाबा जब मिलते थे, अपनी बाहों में समा लेते थे तो थपकी भी देते थे। अब कविता बहन ने ये भी बोला कि देखना दीदी आपको कहाँ कहाँ ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी लौकिक जन्मभूमि पर ले जाएंगी, जहाँ ऐसे बाबा का परिचय मिला। जिन्होंने हमारी अचल दीदी को देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा, कोई होगा जिन्होंने नहीं देखा। वो भी उसी जगह की अपनी कर्म भूमि धर्म भूमि उनकी रही। जन्मभूमि चाहे उनके अमृतसर की थी, पर कर्म भूमि बहुत करके वहां रही। उसी कर्म भूमि में कई वर्ष रह करके उन्होंने हमारे को भी वो सुख दिलाया। किसे? चंद्रमणि दादी का नाम किस किसने सुना? काम तो उनका नहीं देखा। चंद्रमणि दादी का नाम तो बहुत ने सुना होगा। ऐसे बाबा से मिलाने के निमित्त में वो और अचल दीदी ही बचे। वो मुलाकातें, वो प्यार और दुलार फिर कब मिलेगा? कल्प के बाद। आने वाले कल्प का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हम भी आपको कब मिले थे? कल्प पहले। कल्प पहले की मेरी बहनें तो मिलती रही। मधुबन में कई बार मुलाकात होती थी, चाहे बातचीत कम होती, लेकिन किस स्थान पर आना और इन बहनों का बुलाना फिर ऐसे कल्प के बाद ही हुआ। एक गीत है, एक दिन शाम की लीला थी।
ये तो मुझे अपना बचपन का याद नहीं, सांझ से किस बेरा था, पर जब हमारी पहली मुलाकात हुई, उस जगह का नाम है हरगोबिंदपुर। पता नहीं सुना कि नहीं सुना। वैसे तो उसको कहते हैं श्री हरगोबिंदपुर, पर श्री अपने मार्ग में कहते नहीं, क्योंकि श्री नाम बहुत पवित्रता है। इसीलिए श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तो बाबा कहते हैं, बाबा ने भी कहा, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो, पर किसी को श्री नहीं कहते। जैसे श्रीमान जी, श्रीमती जी हमारे मार्ग में नहीं कहते। क्यों नहीं कहते पता? कोई श्री पवित्र कोई है ही नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। तो ऐसा श्री बनाने के लिए ये बहुत पुरानी बात है। बहुत देर हम सुनते रहे कि यहाँ कोई योगन बहन है। उम्र कितने थे आपकी? लगभग 15-16 वर्ष की थी। पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत देर सुना कि ब्रह्म, कोई ब्रह्माकारी नाम नहीं था उधर में, नाम निशान नहीं था ब्रह्मा। योगने बहने आएंगी, योगन बहने आएंगी। बहुत आवाज थी, छोटा सा शहर था और बड़ा रईस लोग वहां रहते थे, जमीन लैंड लॉर्ड। तो वहां पर ये आवाज पहुंची, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं था, पढ़ाई है तो तो इसलिए पहले जमाने की जो बातें हैं ना, वो बड़ी अटपट हुई। और मैं शॉर्ट में पूरा करेंगी। उनको कहते थे जादूगरनी बहनें आएंगी, वो डरते थे। हम भी उसी में से थे कि हमारे को जादूगरनी क्या करती हैं कि वो पाठ संध्या सब कुछ छुड़वा देती ना जाए। तो हमें तो हमारे घर में पिताजी हमारे ग्रंथ साहब पढ़ते थे, क्योंकि पंजाब में ग्रंथ साहब की बहुत मान्यता है, और हमारी माता जी गीता पढ़ती थी। तो दोनों माँ बाप के संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। दूसरा, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनती थी, पाठ भी सुनती थी, करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम फिर ऐसे ही एक दिन होलियों की छुट्टियां थी, बहुत बातें सुनते हुए करते हुए कि मैंने वहां नहीं जाना, मेरा पाठ छूट जाएगा, मेरी संध्या छूट जाएगी। आपने भी सुना होगा, लोग शुरू में तो डराते, अब तो खैर ऑल वर्ल्ड में ये सारा ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, ऐसी कोई और बहन ही नहीं है दुनिया में। लोग भी मानने लगे हैं, सब जगह नहीं होती जितना सुनने आते हैं। जितने भी प्रोग्राम इस बार शिव जयंती के हो रहे हैं, स्थान बचता नहीं है जितने लोग प्यार से सुनने आते, क्योंकि समय नाजुक होता जाता है। लेकिन उन दिनों में तो पता ही नहीं था कोई विनाश की चीज है जब होने वाला, बस नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं जाना। लेकिन समय होता है, हर चीज का समय, समय सूर्य भी समय अनुसार अस्त होता है, समय अनुसार चलता है। तो ऐसे ही होलियों की छुट्टियों में मेरा भी दिल हुआ कि सभी लड़कियां मेरे को बार बार, मेरी सहेलियां स्कूल की सभी कहती चलो चलो चलो, मैं भी चल पड़ती हूँ। होलियों की छुट्टियों में एक दिन मैं सवेरे गई तो वहाँ बिजली भी नहीं थी। देखो उस शहर में, गाँव में बिजली नहीं थी, तो लाल बल्ब का लाल लैंप होती ना, लैंप पकड़ने वाली लाल लैंप जिसको कहते हैं, उसको कपड़ा लगा करके पता नहीं कैसे वो लाल किया हुआ, चारों हरवान कपड़ा का कपड़ा होता है ना, और काफी ऊंची रखी हुई थी जो लाल बल्ब का काम करे। तो मैं भी अकेले जाके बैठ गई, और जब बैठ गई बहुत सभा भरी हुई थी, कमरा था भरा हुआ था। तो चंद्रमन दीदी बैठे थे, वो दृष्टि दे रहे थे। मुझे क्या पता दृष्टि क्या चीज होती है, और मैं जब वो मेरी तरफ देखे मैं आंखें बंद कर और जब फिर मैं आंखें खोल के देखूंगी बहनें क्या करती हैं, कोई जादू तो नहीं, मैंने सुना था जादू ना करते हैं। जब जब मेरी तरफ देखने लगे कि अच्छी चुस बैठी है, जसूस बैठी है, तो मैं आंखें बंद कर लूं डरती मारी। लेकिन आकर चलो ये टाइम पूरा हुआ, मुरली सुनाई मेरी जवानी। ना तो पहले ऐसी मुरलियां थी, ना पहले ये मोबाइल थे, ना फोटो स्टेट थी, कुछ भी नहीं था। नीले अक्षरों में लिखी हुई मूर्ति पर उन्होंने जवानी क्लास कराई। परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योतिष जो भी ज्ञान देती थी बहनें, वो जवानी देती। जवानी ज्ञान के ही तीर लगते थे। और हम तो आगे निराकार को मानती, क्योंकि सचखंड बसे निरंकार।
पाठ में उसमें आते ही बातें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गीता की भी बातें, यदा यदि धर्म से ग्लानि भक्ति भारता, जब जब धर्म की गिरानी होती है तब भगवान सृष्टि पर आते हैं। हालांकि धर्म बनाने की जो आज हुई ना ये बातें थी ना पता था, पर ऐसे आत्मा कहती थी इससे बढ़कर और धर्म बनाने क्या होंगी। हालांकि ऐसी हकीकत नहीं थी जो जो आज की दुनिया की हालत। रात को भी बाबा ने दिन ब दिन हालत बिगड़ती, आज बुद्धि में करते दिन ब दिन हालत और भी बिगड़ते जाएंगे। जब मैं पूरी करके क्लास प्रसाद टोली मिला, जो टोली तो नहीं पता था, प्रसाद मिला, हम अपने घर में आ गए और 2-3 दिन में ऐसे जितने होली की छुट्टियां थी ऐसे जाती रही। और उन दिनों में इतने बड़े बड़े चित्र नहीं होते थे, छोटा से कैलेंडर होता था, जैसे 16 सूत्री का पिछले दिनों में निकला था, उसी कैलेंडर में ऊपर तर मूर्ति शिव बाबा, छोटा सा शिव बाबा, ऊपर तर मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर और नीचे उसी के नीचे चक्कर था और एक कल्प। ये शुरू के बाबा जब ध्यान में गए तो ये चित्र शुरू के हैं, तर मूर्ति, सृष्टि चक्र और कल्प। इसीलिए बाबा अभी भी कभी कभी मुर्गियों में सुनते हैं, बच्चे यहाँ भी जाओ चक्कर जरूर समझो। मैं अब तक भी समझा, कोई नया मुझे मिल जाए, वैसे तो बहनें बहुत सेवादारी हैं, पर फिर भी मैं इन बहनों को भी कहती कि सृष्टि चक्र का बाबा के मुख द्वारा हमने ये शब्द सुने हुए हैं, इसलिए सृष्टि चक्र की बात को समझाओ। क्योंकि उसमें घड़ी सारा बताया कितने बजे सारा, ताकि उनको जब ये समय पूरा होगा ये बात बताने से आपका साक्षात करूँगा। क्योंकि वो रहना देंगे कि आपको पता था भगवान इस तरह पर आया है, आपने हमें क्यों नहीं बताया, तब आपका साक्षात करूँगा कि देखो बच्चे, मैंने ये फरिश्ता आपके पास भेजा था, इसने आपको संदेश दिया था, परंतु आपने माना नहीं, इसलिए समझाओ। तो बहने समझाती हमें भी ये दोनों चित्र बहुत अच्छे लगे। हालांकि कलम वृक्ष का इतना ज्ञान नहीं था, पर अच्छा लगा और मन बार बार कहने लगा कि यही ज्ञान सत्य है, यही ज्ञान सत्य, बस ये सत्य है। जब ये बहनें दुनिया में सफेद कपड़ों में ऐसे रह सकती हैं, हम क्यों नहीं रह सके। तब से पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन से मेरे मन में आवाज आने लगी, जीवन बनाना तो ऐसा बना, सफेद कपड़े पहनने। देखो ये अंदर की आवाजें आती है, ये अपने मन की। कोई किसी को कहते हैं ना लोग, तेरे को भी जादू लग गया ब्रह्म कुमारी होगा, तुझे भी ये हो गया। कोई किसी को जादू लगाता नहीं, कोई करता नहीं ना, किसी को किसी का असर हो सकता है, लेकिन ये मन की आवाज होती। तो मेरा मन कहने लगा बस यही सत्य है, यही सत्य है। क्योंकि ग्रंथ का भी ज्ञान है, कितनी बाबा की खूबियां हैं। तभी किसी ने कहा ना, बोले ना से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। क्योंकि जो बातें गीता का सार, ग्रंथ का सार, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार सब बाबा की मुरली में उन बहनों के पास था। और हमारी पुरानी दादियाँ भी बहुत अच्छी बहनें, ऐसी बहनें कहाँ मिलेंगी आपको, पढ़ी लिखी भी इतना, सेवा भी इतनी, परंतु उस दादियों का जो योग था, जो उनकी आंखों में धूप जगती थी, अलाई नूर मस्तक पर चमकता था, वह अनुभव, वह बातें, वो हमें सत्यता का रोशनी अंदर दी गई, यही सत्य है। फैसला तो मन ने कर दिया, परंतु आपको पता है पंजाब का वातावरण, और वो समय आज से 60 साल पहले, 62 ईयर पहले कैसा समय होगा। और पंजाब सिर नंगा नहीं करने देना, बाहर कहीं जाना नहीं, स्कूल से घर से स्कूल, बहुत पाबंदियाँ थी। और 2-3 साल जब ज्ञान सुनते रहे, स्कूल भी जाते रहे, ज्ञान भी सुनते रहे, उसके बाद तो फिर बहुत दंगे फसाद शुरू हो गए। और उस छोटे से गांव से, छोटी सी जगह से 25 लड़कियां तैयार हो गई, और 25 की 25 के कहीं मर मिटेंगे, शादी नहीं करेंगे, बस उनके घरों में तो अंदर। सभी अपने मोबाइल साइलेंट करो। कईयों के संकल्प चलते हैं, एक का मोबाइल बजता है, बहुतों के संकल्प एकदम खींचते हैं। सभी टाइम निकाल के 1 सेकंड में लगाओ और अपना मोबाइल साइलेंट करो। तो फिर कई जो कमजोर आदमी थी वो तो रुक गई, कई अटल
इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी हम अपनी पढ़ाई पढ़ते रहे। उनको तो कह देते थे कि चल अच्छा नहीं जाएंगे ताकि मार ना पड़े और इतना बंदा सहन करेगा। लेकिन फिर भी जिसको लगन लग जाए, कहते हैं जब तक न लगन है सीने में बेकार है ऐसे जीने में, तो लगन ऐसी लग चुकी थी जो हटाने से हटती नहीं, किसी के बजाने से बुझती नहीं। हमारी तो रात को नींद भी पिट गई थी, खाना खाए तो दीदियों के साथ बैठे, मतलब भगवान तो बसा सो बसा, और हमारे दिल में तो दीदियां बहुत बस चुकी थी। उन दिनों में इंग्लिश क्लासें भी इतनी नहीं थी जैसे कविता मैंने पढ़ा, और हमारे जाम में मन में भूषण प्रभाकर शास्त्री ये क्लासें, तो मैं प्रभाकर का इम्तिहान भी दिया, पढ़ी भी और पास भी हुई। उन दिनों में मारे भी बहुत पड़ी। फिर मेरे घर वालों ने कहा तेरे को घर में आश्रम बना देंगे, तो बाहर नहीं जाना, वो भी माना। लेकिन घर में कमरा तो मुझे मिल गया, दरी भी बिछा दी। तब बाबा की चित्र इतने नहीं बनते, मतलब जो कहते थे उनको भी खुश करते रहे, लेकिन अंदर लगन तो वही पेंटी बजती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो कहते, मेरा एक बड़ा भाई कहता कि तेरे पास वही लोग क्यों आते जो आश्रम वाली बहनें, वो क्या आती? मैंने कहा जब आपने आश्रम खोला तो फिर कोई भी आएगा आश्रम में, तो कोई भी आ सकता है। गुरुद्वारे मंदिर में आते लोग हमें आते हैं, मैं तो नहीं कह सकती, मतलब वो भी आ जाते थे। बाबा भी हमें ऐसे ऐसे पॉइंट देता था, वो आ जाते थे। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। आकर हम पढ़ लिख करके किसी भी बहाने से छुट्टी लेकर के हमें सर्विस मिल गई, सर्विस पर चले गए। लेकिन अब आती हूँ ब्रह्मा बाबा की युक्ति पर। एक पत्थर को दीदी कहती थी, पत्थर लिखो, जिसको प्रतिज्ञा पत्थर कहते थे। हमने बाबा को पत्थर तब बहुत लिखे, बाबा मार मिटेंगी, सिर जाए तो जाए, पर मैंने जो आपसे वादा कर दिया है, मैं आपकी हूँ, आपकी रहेंगी और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मुझे ये इन बातों पर निश्चय है। उसको निश्चय पत्र भी कहते थे, प्रतिज्ञा पत्र भी कहते थे। तो बाबा ने पत्रों द्वारा हमें बहुत वरदान दिया। और दीदी चंद्रमणि को बाबा लिखते थे, ये मेरी शेरनी शक्ति है, कल पहले वाली बच्ची है, आपने इसको बचा करके रखना, ये आगे जाकर के आपकी बहुत मददगार मिली। वो जो कहे भी था बाबा के शब्द, वो सब दीदी चंद्रमणि दीदी कहती थी, साबित से दूरी। फिर समय बीत गया, फिर सर्विस लग गई। सर्विस बड़ी मुश्किल से तो सर्विस लगी हुई, बाबा की मम्मा की राय के अनुसार ही करा, जान की दादी की राय अनुसार करा। वो चाहे छोटा सा शहर था, फिर बाबा भी वहां गए, सकार बाबा। मतेश्वरी भी गई। मतेश्वरी के समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और ही बहुत खातरियां की, सेवा की, सब करा, लेकिन बाबा के सहन तो वो सहन ही नहीं कर सके। और हमारी दादियां बहुत बोली थी उन दिनों में उनको दरिया, वहां दरिया पड़ता, दरिया ब्यास, वहां पर सैर कराने ले गए। जवान लड़कियां और बाबा के साथ सैर करने जाए, सारे ही वो लोग। और पता की कौन सा वजह है? जरा सामने तो आओ और वो वृक्षों के पीछे छिपे हुए पता नहीं कहाँ बैठे थे, सुंदर। उन्होंने तो अपनी मर्जी मारने की तैयारी कर ली, और दीदी तक अपनी भी CID काम नहीं है। उन्हें पता लग गया, तो उन्होंने फिर अंदर ही अंदर क्या किया कि तैयारी करके बाबा, अच्छा बहन को तो पता ही लगा, तो खाना बनाने की तैयारी करने आई हुई थी, और बाबा को कार करके अपना लेकर के वापस अमृतसर पहुंचा दिया। तब अच्छा बहन को पता लगा, जिस कारण उनका मन को बहुत ठेस पहुंची। क्या वो खैर उस समय भी बीत गया। हम बाबा को पत्रों द्वारा मिलते रहे। फिर बाबा ने कहा कि फोटो खिंचा के भी जो बच्चियां ज्ञान में चल रही हैं। अब हम फोटो कहाँ खिंचाए, सारा शहर तो जानता है, कोई फोटोग्राफर ऐसा मिले वो तो हमें वैसे ही खत्म कर देंगे, मार मार के बाजार में। नहीं खिंचाई, फिर वहां थोड़ी खिंचाई। फिर एक एग्जाम आ गया मेरा, उस एग्जाम का बहाना बटाला में बनाया कि ये एग्जाम यहाँ नहीं होना, वहाँ ही होना। थोड़े बोले भी होते हैं, पीछे लोग ऐसे भी थे, सिर्फ देखो देखी सुनो सुनाई बोलते थे कि आपको नहीं जाने देना, क्योंकि शहर के लोग भी बड़ा खराब करते हैं। तो लोक लाज भी कोई चीज होती है, इसलिए वो लोग डर जाते थे कि दुनिया क्या कहेंगी, शादी नहीं कर सके। फिर भी हम बतेरा मनाते थे, जब और 5-6 भाई बहन, हम सबकी शादी करोगी, तो मेरी ना की तो क्या।
तो बेचारे चुप कर जाते थे। फिर हमने वो फोटो शहर में, दूसरे भी शहर में जाके, बटाला नाम था ना, बटाला में खिंचवाई, फोटो बाबा को भेजी। तो भी बाबा ने उस फोटो को देख के भी बाबा ने हर बच्चे को तरह तरह के प्रदान किए। ये प्रेम से चलेंगी, ये शक्ति से चलेंगी, इसको छोड़ना नहीं, इसको अच्छी तरह। बहुत हमें बाबा के द्वारा बहुत वरदान, उन वरदानों को कायम रख करके हमने अपने आप को खूब चलाया, आगे बढ़ाया। फिर मैं आकर मेरी सर्विस भी सहज मिल गई। अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, निकलती लड़कियां कहाँ थी, नौकरी कौन करता था, कोई मजबूरी से। लेकिन बाबा ने जिसको बनाना है तो बाबा पीछा नहीं छोड़ते। बाबा बहुत युक्तिवान है। तो हम जहां से भी पत्थर बाबा को लिखते थे ना, वहीं पर बाबा का जवाब आता था। अच्छा दीदी भी सर्विस कर रहे थे, हाँ, छोड़ दी थी? नहीं छोड़ दी थी, इन्होंने भी छोड़ दी थी। पर बटाला रहे, चंडीगढ़ नहीं मिले थे। चंडीगढ़ को बहुत सालों के बाद बटाला रहे। हमारा शायद तबीयत खराब हुई थी उनकी। इनके पिताजी ने भी इनको बहुत तंग, ये नौकरी करते थे। इनके पिताजी इनकी थे माता ज्ञान में चलते, इन्होंने भी काफी सहन किया था। दीदी नौकरी छोड़ के इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। नौकरी छोड़ के ये अमृतसर दीदी के पास रहे। फिर बटाला का सेंटर खुल गया, वहां गए। वहां सीधी चढ़ के इनको जाना पड़ता था। तो हार्ट की थोड़ी पहले नहीं थी तकलीफ, जब सहन सुन करनी थी तो तो सहन करने की थोड़ी तकलीफ आई। तो फिर ये रहने लगे। तो दीदी चाहते थे कोई नीचे का सेंटर मिल जाए, ताकि ये इनको सीढ़ी का तकलीफ जो है ना वो भी दूर हो जाए। तो मेरे को जब मैं सर्विस पर चली गई तो दीदियां भी वहां से तकरीबन चली, नहीं तो हम तो मैं क्या पता नहीं। हम रात को निकल करके दीदी को मिलने जाते, हमें दिन में मिलने का कोई चांस नहीं था। दिन में हमें निकलने की कोई, जरा घर से बाहर निकले, वो तेरी बहन गई उठे, वो तेरी बहन उठे पहुंच गई, वो तेरी बहन चली ना पानी कुछ देते थे। इतनी दुनिया दुश्मन बनी कि मैं आपको क्या घर से बाहर निकले। एक को तो मैंने वैसे खड़का दिया था। मैंने कहा आपको पता मैं किसकी बेटी, किसकी बहन, खबरदार आप हमारे पीछे फिरे, खड़का दिया। वो फिर हमारे घर शिकायत करने आया कि आपकी लड़की ने मेरे को वैसे चाचा चाचा करती और मेरे को ये कहा कि मैं तेरे को ये मारूंगी। सचमुच मैंने कहा कि जिधर जाऊं उधर, तो मैं दीदियों का ही कर रही थी कि मेरे को कोई रिश्ता मिले, मैं किधर से चल जाऊं। और उनको भी शक पड़ता था, जितना राम का जोर उतना रावण का भी जोर रहता ही रहता। आखिर मैंने फिर आकर वो आधे रास्ते में जाके उसको बहुत डांटा पड़ा। वो इकट्ठे होके मेरे घर में, लोग के घर में पहुंच गए। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगता आपकी बहन के पीछे लोग फिरे, बताओ आप कुछ ना उल्टा और उनके ऊपर चढ़ी। तो मेरे पिताजी को ये बात अपील हुई कि ठीक कहती लड़की, खबरदार आपने इसकी पीठ ना मत दिया। बस तो हिम्मत आ गया। बस ऐसे बाबा मदद करता है। और हम बाबा के लिए प्लान चालू करने को तैयार होते हैं तो बाबा भी बहुत बुरी हमारी मदद, पूरा रक्षक है। ऐसा रक्षक कोई और नहीं। रात को निकलना मैं ना रखता। आज मेरे को कहीं करना पड़े ना तो मैं देखो दौड़ नहीं सकती। उन दिनों में पगड़ी साहब बना के अद्धी रात को घर से निकलना। एक दोपहर तो देखते रहना भाई घर वाले सूझे, कभी निकल घर वाले ऊपर नीचे काम, ऊपर नीचे बिल्डिंग थी, नीचे हम बहनों को पढ़ने को कमरा मिला हुआ तो चली निकल जाती थी। और 4 बजे तक जब लोग उठे थे मैं घर में वापस आ जाती थी 5 बजे तक। कई बार तो बहनें मेरे को क्लास करने के लिए रास्ते में मिलती थी आश्रम की, तो मैं वापस आ रही होती थी। ऐसे काम भी किए पर आज तक भी उनको नहीं पता ये बातें। तो तेरे माता पिता तो चले गए, लेकिन किसी को भी नहीं पता। और मेरे साथ की एक बहन, मैं तो नीचे से जाती थी। रात में जब वहाँ की क्लास संभालती, वो पता लोगों की इकट्ठे घर होते ना, ऊपर से वो छतों से आती। ये सब भागवत में आता है। गोपियां ने कैसे दौड़ी रात को निकली, एक है जीवन को पलटाने वाली कथा। उसमें सिंधी बहनों की गाते सारी, ये ऑलराउंडर गाती, ये सब गाती ऐसे तो निकलती रात। लेकिन उसमें आता है भागवत में कि पहरेदार सोए रहे और गोपियों ने अपना काम अंदर करती करे। हम अंदर अपना सुख लेते रहे
दुख देने वाले 12 तलवारें लेके खड़े रहे, सब फेल हो गए। बहुत बाबा ने मदद की कदम कदम पर। फिर हम चले गए, ये सब सहन करते हुए ये टाइम पूरा हुआ। फिर हम चले गए सर्विस पर। वहां जाकर के भी बाबा को पता था ये बच्चियां गई हुई हैं, और वहां जाके भी मैं पत्थर बाबा को लिखती हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं कहाँ परदेश में गई हूँ, जंगल में गई हूँ, मैंने पत्थर, पहले फोन थोड़ी थी जगह, कोई फोन नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई मिल नहीं सकते, हम पत्थरों द्वारा रोज का एक पत्थर मेरे को चंद्रमन दीदी को और बाबा मम्मा को लिखती थी। इसलिए बाबा का भी हमारे ऊपर बहुत प्यार बरसता रहा। आज तो बहने गीत गाते हैं, तेरा प्यार बरसता रहे, पर प्यार तभी बरसता है जब पहले हम प्यार बाबा के लिए लुटाते हैं, सर्वस्व देते हैं, दिल से देते हैं, मन से देते हैं, ऊपर से मन से, दिल से। निश्चय बुद्धि ले जनती। अभी भी जो मैं निश्चय से आज से 5-6 साल पहले, 5-6 दिन पहले मैंने कविता बहन से बात की कि मेरा गला तो बिल्कुल नहीं चलता, मुझे डर लग रहा, मैं कैसे करूँ बात करूँ, मैं तो बात भी नहीं कर सकती थी। तो कहते संकल्प में शक्ति, ये तो मेरा शुरू से रहा, शुद्ध संकल्प किया नहीं, पहले पूरी माया खबर देती मेरी अच्छी तरह, उल्टबाजियां निकालती, फिर मदद भी बाबा की पूरी रहती। रावण और माया का, रावण का राम का खेल पूरा करता। एक पत्थर मेरे को बाबा ने लिखा, क्योंकि मैं नौकरी पर तो लग गई, मुश्किल से मेहनत से तो नौकरी मिली। बाबा ने एक पत्थर मेरे को लिखा, बच्ची मैं एक बंगला बना रहा हूँ, उस बंगले में 2 प्रकार के बच्चे रहेंगे, एक हाफ कास्ट, एक फुल कास्ट। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी इंग्लिश, मैंने समझा नहीं, मैंने फिर बाबा को लिखा। तो बाबा ने उस पत्थर में मेरे को जो लिखा, उसमें लिखा हुआ था जो अच्छे बच्चे हैं वो फुल कास्ट में रहेंगे, जो थोड़े ऐसे गड़बड़ करते हैं वो हाफ कास्ट बंगले में रहेंगे। इतना मुझे समझ लगी। फिर भी मैंने बाबा, इसमें नहीं है वो बात तो फिर बाबा ने मुझे लिखा, बुद्धू हो क्या? बाबा के ऐसे शब्द भी हमें अच्छे लगते थे। बाबा ने कहा, बुद्धू हो क्या, आप कास्ट फुल कास्ट नहीं समझते हो? बाबा ने कहा, जिनकी धारणा बहुत अच्छी होंगी, श्रेष्ठ होंगी, निश्चय बुद्धि होंगी, और भी कई बातें लिखी, उन बच्चों को मैं उसमें रखूंगा। आज भी प्रूफ है, पांडव भवन। हाँ, वही सारी मत चली, और बड़े अभी शांति मन में जब से बना तब से बीमारी लगी था। हम तो एक दीदी के दूसरे कमरे में जाना था, बहने कहती थी, इतने दूर दूर कमरे हो गए, इतना दूर से एक दूसरे से दुकानें मिलनी शुरू हो गई, जाने चल गया, एक दूसरे का मत दे के जाने लगे, गिफ्ट मिलने लगे। पहले तो कुछ भी नहीं था, जब शांति बन गया हमने पूरे सुख जो ये सुना रही ना, ये पांडव भवन में ही जाकर के लिए, जिसको प्राण आश्रम कहते हैं, जहाँ बाबा की झोंपड़ी बनेगी, जहाँ शांति स्तंभ बना, ये सब पीछे बने। आज भी पक्के पक्के बहुत बच्चे समझो, पुरानी दीदियां दादियां जो है वहीं जाती हैं, और कुछ भी हो जाए दादी जान की अभी तक भी वहाँ मिलने जरूर जाती, उधर की बाइक है। तो फिर मैं समझ गई फुल कास्ट। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो फुल कास्ट बंगले में रहना, मैं तो रहेंगी हाफ कास्ट बंगले। नौकरी को इस्तीफा दिया बिना पूछे कर, तब भी मैंने घर वालों को पूछा, इस्तीफा दिया, अपना ट्रंक पेटी पूरी बिस्तर लेकर के सीधा अमृतसर चंद्रमन की ये बात पहुंची, ये बाबा का पत्थर आया, उस संसार में आपको आगे जो करना करो। चलो वो फैसला हो गया। इस तरह बाबा के पत्थर में प्यार ने बहुत बड़ा काम किया। बाबा नमस्कार युक्ति से नौकरी भी छुड़ा दी, पहले युक्ति से घर वालों से छुड़ाया, तो नौकरी पर लगवाया, फिर युक्ति से वो छुड़ा करके फिर कहा कि तेरे को फुल कास्ट बंगले में रहना कि हाफ कास्ट बंगले में। तो मैंने कहा मैं फुल कास्ट में रहेंगी, नशा खुशी प्रेम, बस बात मत पूछो, जो लगन थी लगन, खाना पीना कुछ भी सोचता नहीं था, बस बाबा को मिलना, सर्विस करनी। और मुझे लेक्चरों का इतना शौक था, मैं आपको क्या बताऊं, आज बोल ही नहीं सकती। बहुत थोड़ा भी मदद बाबा के लिए लेकर। एक बार मेरे को चंद्रमय दीदी ने जब मेरी मारों का सुना, इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, मेरे को दीदी कहती, मैं कह दीदी क्या करूं, क्योंकि उस दिन भाई लेने आ गए पुलिस के साथ, मेरे को पुलिस आगे की हाथ में आगे आगे पुलिस साथ मेरा भाई, तो दीदी ने दूर से देख लिया, दीदी कहती तेरा भाई आया पुलिस लेके, तेरा भाई आया पुलिस।
मैंने कहा दीदी मैं क्या करूँ फिर? दीदी कहती तू ना क्या, तू मर जा। मैंने ऐसे बोले, मैं तो नहीं मरना, इतना मारे कहीं सहन कर मर जा। मैं कहा मरती मैं तो दहशत करने आपकी तरह जगह जगह जाती। वो भी मेरे लिए बात प्रधान बन गई। मैं बहुत स्थानों पर घूमा, पीठपुर बैठे होशियारपुर के। कितने साल हुए हरीश भाई? 50 साल पहले। 50 साल पहले की बात में होशियारपुर थी। दीदी कह रहे हैं चंद्रमणि दादी को, चंद्रमणि दादी को दीदी कहते थे और अचल दीदी को अचल बहन जी बोलते थे। हाँ बहन जी बोलते। सारी बड़ी बहनों में अचल बहन जी और दीदी माना चंद्रमणि दीदी। तो चंद्रमणि दीदी से ज्यादा मेल मुलाकात, वो बिल्कुल क्लोज दीदी वैसे थे जैसे हम इनके क्लोज हैं, वैसे वो क्लोज थे। तो करते करते समझो मैंने बहुत शहरों में जलंधर की तरफ ये सारे सेंटर खुले थे। हमको मेरे को दीदी ने, अमृत चंद्रमणि दीदी ने, हम नाम से ही बोलेंगे, चंद्रमणि दीदी ने हमको समर्पण करा के अमृतसर बटाला। उसके बाद फिर मेरे को जलंधर के सेंटर पर भेजा। जलंधर के सेंटर की तरफ से बहुत सेंटर बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे थे। होशियारपुर, नवा शहर, ये जो तलवाड़ा पाउंड है, ये तलवाड़ा का पता है, तलवाड़ा पाउंड है यहाँ बन चुका है। वहाँ देखो सिविलियन क्वार्टर किसी को किराए पर नहीं मिलता था। एक सरदार फैमिली थी जिनकी अभी भी एक सोम बहन जिन्होंने कुंभ का बनवाया हाथ पाँव में पहले पूजा, फिर जहाँ बॉम्बे के किसी आश्रम में रही पड़ी थी सोम प्रभा। हाँ उल्लास नहीं है, वो पंजाब की तलवाड़ा की सरदारनी थी, पक्की सरदारनी, जट फैमिली। उसके पिताजी ने हमें अपना हिस्सा जो गवर्नमेंट की ओर से मिला हुआ था, ऊपर के हिस्से में सारा इन्होंने अपना सारा रहने का पोषण, ऐसा भी त्याग सारा पोषण हम ब्रह्मा कुमारी बहन को दे दिया था। और नीचे तीनों की छतें डाल दी, रसोई क्या, कमरा क्या, लैट्रिन बाथरूम क्या नीचे बनाया। वहाँ वो फैमिली रहती थी, ऊपर हम सब बहने रहती थी। वहाँ से कई परिवार निकले, वो परिवार भी वहाँ से निकला था। तो बाबा सबको तब नाम देते थे, पुकारते थे ना, सिंह नहीं कहते थे किसको, करतार सिंह, फलाना सिंह, फलाना सिंह, शेर कहते थे, शेर। तो बाबा के समझो नहीं, चिट्ठियों के टाइम से थोड़ा सा बताती मैं पहले बताऊंगी। मैं ये बात जैसे आप नहीं, इसमें नाम आया ना करतार शेर, इसलिए कह रहे हैं। बाबा किसी को भी सिंह के नाम से नहीं बुलाते और इतने जाने जाना नहार थे कि बाबा ने फिर हमको ये कहा कि बच्चे जो कहते थे ना कि जैसे मैं सरदारों की पार्टी लेकर के तलवाड़ा से समझो पूरा 15-20 की पार्टी लेकर के सीधा बाबा को सीधी सीधी शिक्षा बाबा नहीं देते थे। और युक्तियाँ बहुत ही, जैसे मेरी नौकरी चलवाई थी, आपका फुल का बगल का गैपिंग, ऐसे एक बार मैं सरदारों का तलवाड़ा से ले गई। तो बाबा मेरे सब अच्छा लेन देन किया। फिर मेरे को कहते बच्चे एक बार बताओ, तू बड़े शेरों का ग्रुप लेके आई हो, ये बताओ ये शेर जो है, ये शेर एक, वैसे तो एक पिंजरे में एक ही शेर रहता है, तो क्या ये शेर एक पिंजरे में रहते हैं, कभी लड़ते तो नहीं? मतलब कभी पार्टियों में हो जाती है ना, पार्टी बाजी बन गई, किसी ने गलत काम कर। तो बाबा ने, मैंने कहा नहीं बच्चे नहीं, बाबा नहीं लड़ते। और फिर तो बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो टूटी दी, छुट्टी दी। और वो समझ गए कि हमें आपस में एक मत होकर के चलना, उसी में भगवान का प्यार रहता है। फिर कभी कभी बाबा हमें कोई पार्टी को मिला कर गए तो रोक लेते, बच्ची सावधान रहना, बच्ची सावधान रहना, ये भाई ये माता कोई भी तुमको आगे जाके ये धोखा दे सकते हैं। देखो हमने भी, बाबा कहते मेरे को बच्चे भी समय पर पहचाने, हमने कहना बाबा को पता नहीं शायद, और ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन सच में जो देखना, मैं आपको सच कहती हूँ कि थोड़ी देर के बाद फिर बदला होता। ये बच्ची सुख देंगी, वो सुख देने वाली बच्ची, दुख देने वाले कहते थे सुख देंगी। एक बच्चा था जो बड़ा, एक भाई था जलंधर का, वो बहुत ऐसे भिखारी जीवन था उसका, लेकिन वो सच बोलता था।
जब बाबा को ये बात, पहले बाबा को हम सब कुछ सुनाते थे, जैसे आज तो पत्रों में लिखते हैं ना, कोई सच होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, वो तो पता नहीं, हर जगह का अपना अपना होता है, लेकिन वो सच बहुत होता था। आज मेरा ये हो गया, आज मेरा ये हो गया, हमने बाबा को उसके सामने सब बताया। बाबा ने बड़ी दृष्टि दे के क्या था, बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, तब की दी उसको, क्योंकि सच बोलता है। तो सच्चे बादशाह को सच ही अच्छा है। तब किसी ने कहा था सदा सच बोलिए, कभी मैंने बोली, हमने भी सदा सच बोला। लोग तो माँ बाप की बातें छिपाते हैं, दूसरों की जाके बताते हैं, लेकिन हमने माँ बाप की बातें, जो भी कुछ हमारे घर में होता था, बाप ने ये कहा, माँ ने ये कहा, भाइयों ने ये कहा, सब कुछ जाके बता, सब कुछ जाकर के दीदी को बताते थे, चंद्रमन दीदी। उसके बाद फिर समय और बीत गया, फिर बाबा का ऐसा समय आना, ये तो हमें नहीं पता था, जानी जाना, और बाबा को तो सब पता, हम तो सब नहीं, इंसान तो अल्पज्ञ है और आत्मा अल्पज्ञ है, बाबा तो सर्वज्ञ है। बाबा ने अमृतसर की यात्रा कब सुना? अमृतसर नहीं जाता थे, नहीं, वो क्या बड़ी सी प्रभात से निकली थी, जो जिसमें कहते थे पत्थर बरसाएंगे। ऐसे तो बाबा के आगे बहुत कुछ कईयों ने कहा। मम्मा मतेश्वरी जी गए हुए थे अमृतसर में, तो लाल पगड़ी वाले कहते थे, पुलिस वाले की लाल पगड़ी होती है ना, लाल पगड़ी वाले इकट्ठे होके डेढ़ की डेढ़ इकट्ठे होते, या हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन का हुआ कड़ा, तैयारियां बहुत लोगों ने की, पर हुआ कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। डराने वाले डराते रहे, वो जब इकट्ठे होके निकलते और डराते रहे, फिर एक दिन जबरदस्ती में गए कि अगर आप दरवाजे नहीं खोलेंगे मतेश्वरी जी का, हम अपने आप दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाएंगे। आखिर मम्मा ने कहा कि नहीं, रोको नहीं किसको, रोकने से और कागजें पड़ती, खोलो बच्चे खोलो दरवाजे। सबने दरवाजा खोल दिया, मम्मा के कमरे में गए। मम्मा जिस रूप में बैठती थी ऐसे ही मतेश्वरी जी बैठी थी, वो भी जाके बैठ गए। किसी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। मम्मा ने जो दो चार शब्द बोलने होंगे वो बोले, उनको दृष्टि दी, अच्छा बहुत अच्छे, किस काम से आए हो, कुछ कहना, कोई और सेवा है बताओ। उन्होंने आकर के तो इतनी महिमा की, इतनी महिमा की, वो जो दूसरे पुलिस वाले लोगों को बताते, वो तो अपरंपार शक्ति वाली आत्मा है, किसके लिए आप कहते ये करो ये करो। वो कहते लग गया ना तीर, आपको भी जादू लग गया ना, लग गया जादू, कहते अच्छा आप भी जा करके देख, जादू नहीं ये सच है, उनके पास अपरंपार शक्ति है। ऐसी हस्तियां और शक्तियां रही, उन हस्तियों और शक्तियों का प्यार। और ये बाकी जो गहरी बातें हैं, जब बाबा के अव्यक्त होने का समय आया, किसको पता था? बड़े दादी जी, वो सीन आपको दिखा सुना। जब वो पार्टी लेके बड़े दादी जी आए हुए थे, और दीदी जो सदा ही सारी उम्र, बड़ी दीदी को एक और दीदी थी, मनमोहिनी दीदी, जो बाबा के अंग संग रही, मनमोहिनी दीदी, वो तो तो आपको सब दिखा देते। वो दादी की जगह जैसे प्रकाशमणि दादी मुख्य संचारकारी है ना, ऐसे वो भी थे पहले। तो दोनों दीदी दादी दोनों इकट्ठियां रहती थी, कई वर्ष दोनों ने इकट्ठे सेवा की। जानकी दादी तो बाद में आई दीदी के अव्यक्त होने के बाद, तो उन्होंने बहुत कारोबार संभाला। तो वो जब दीदी दादी के साथ इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे पाठ बजाते थे, तभी बाबा के समय में चली गई थी। और तो जब उन्होंने समाचार देना था ना बाबा के अव्यक्त होने का, तो दादी जी दादी ग्रुप लेके आई थी बॉम्बे से। बाबा जब दादी छुट्टी लेने लगी कि मैं जाती हूँ, प्रकाश में दादी छुट्टी लेने लगी कि बाबा जाऊँ, बाबा कहते नहीं बच्ची 2-4 दिन आप रुक जाओ, देखो जाने जाना था बाबा, बाहर में जाना। और जो दीदी सारी मर रही है, वही कारोबार संभालती थी, उसको वो इलाहाबाद आदि की तरफ चक्कर लगाने गई हुई थी। उन दिनों में
सारा दिन बाबा ने कई दिन पहले से मिस्त्री मजदूरों से सारा काम कराते रहे, सब कुछ करा दिया। उसके बाद काम कराते रहे, ड्यूटियाँ देते रहे और आखिरी दिन बाबा के जाने का दिन आ गया। ये भी किसको नहीं पता, लेकिन दादी, बड़े दादी को पर शक्ति उनकी काम थोड़ी न रही, उनको शक पड़ता था। उन्हें डॉक्टर को 2-3 बार दिन में बुलाया तो बाबा और ही उनको साकार बाबा कहते, बच्ची क्या करती तू, क्या तो इतना मोह करती, मोह है तेरा बाबा में क्या? दादी कुछ नहीं बोलती थी बाबा के, पर डॉक्टर कहता था कुछ नहीं, बाबा बिल्कुल ओके। लेकिन उसी दिन जबकि पार्टियां मिल के बाबा को जा रही थी, हम सब जाने वाले थे वापसी, और कुदरत कोई ऐसा भी ड्रामा होता है जो सीन देखने होते हैं। हमारे सास का भी अद्धी पार्टी चल गई थी, अद्धी बची हुई थी। तो बाबा ने कहा बाबा आज जल्दी क्लास में जाए। सवेरे की क्लास करा दी, अमृत वेले क्लास कराई, थोड़ा देरी से हुई और कहा अच्छा बच्चों से विदाई लेते हैं। उसके बाद फिर बाबा समझो मिला रहा, सारा दिन काम किया। रात के टाइम अनाउंस कराया उन्होंने, आज बाबा 6 बजे क्लास में जाएंगे। ऐसे शाम की क्लास देरी से होती, रात की क्लास 6 बजे क्लास में जाएंगे। सब खाना पीना जल्दी खा लो। और बाबा का खाना क्या होता था, सूखा फुल्का, मूंगी की मक्खनी दाल उसको कहते थे सिंधी भाषा में, मूंगी की धुली हुई दाल, थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी, और ये बस ऐसा सादा खाना। वही बनेगा जो बाबा खाना खाता है, वही बना लिया, खाना खा लिया, बाबा क्लास में आ गए। और क्लास क्या कराई, सबको एक मत होकर के रहे, यूनिटी पर। जैसे रात को देखा बाबा ने माला के साथ 2-3 बार ऐसा किया, यूनिटी। हमने आपसे अपने अंदर समझा, यूनिटी, एक मुठ हो जाओ सभी। ये सब बाबा के गुप्त इशारे होते हैं। कहते हैं ईश्वर जाने, उसकी गत में कोई ना जाने। ऐसे ही उस दिन बाबा ने, मैं पिछली बीच में चुकी देने पर भूल जाती बात करते करते, सब खाना पीना खा के आ गए, सब कोई योग कर रहे थे। अच्छा बच्चों से भी गए, ये बाबा ने शब्द बोला, डाउट तो आता था कभी अंदर की बाबा ने ये शब्द नहीं बोला, और सारे मोदी मिलजुल कर रहना। अच्छा जहाँ भी मीटिंग करोगे, एक कुछ भी करो भाई, मीटिंग करें या कुछ करें, लेकिन एक बहन को शिव शक्ति को साथ जरूर रखना। ये भी बाबा की शायद कमेटी, हाँ कुछ भी करो एक शिव शक्ति साथ जरूर रखना। ये बाबा की शुरू से देखो, आज भी लोगों का प्रश्न रहता है कि आपके ये जो नाम ब्रह्मा कुमारी नाम जो है, काम तो भाई भी करते हैं। तो बाबा ने ये ड्यूटियां सबको पहले शिव शक्तियों का कहा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मात्र शक्ति ये सेवा करती है विश्व की। ये क्या है कि बाबा ने ड्यूटी देखी, तो बाबा जब क्लास कमरे में आने लगा तो बड़ी दादी भी साथ साथ, तो 2-3 बहनें और बड़े बड़े मुख्य भाई बहन साथ साथ ही बाबा के कमरे में चले गए। बाबा अपने पलंग पर जाकर के बैठे, बच्चों को दृष्टि दी और दादी का हाथ में हाथ ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, हाथ में हाथ है, एक झुटका दूसरा झुटका, तीसरे पलंग पर ही ऐसे हो गया बाबा। दादी को तो ये मन में नहीं आया कि बाबा चला गया। दादा ने कहा पता नहीं, बाबा दादी ने सोचा पता नहीं बाबा को क्या हुआ। बाबा 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 बहुत दिन आवाजें मारी, जब बाबा नहीं बोला तो सीधा करके लेटाया। इसलिए शायद ये रिवाज बना हुआ कि जो बड़ा लड़का होता है ना, पंजाबियों में तो कहते हैं वो बूढ़े का सहारा देता है बाप को, तकिए के मतलब उनके सिर के नीचे। तो दादी ने बड़ा मुख्य बनना, जी किसको क्या पता था। फिर तो सब बाबा के डायरेक्शन पर सब काम होता है। और दादी ने रातों रात जहाँ जहाँ तो टेलीफोन थे बड़े बड़े सेंटरों पर रात को ही खबरें दे दी, किसको कैसे, किसी ने टेलीग्राम में किसी जगह कैसे, किसी जगह कैसे। 3 दिन बाबा के रथ को रखा, 3 दिन। चौथे दिन नला बला के जैसे करते दुनिया का रीति रिवाज, ना तो वहां उन दिनों जैसे आजकल आइस बॉक्स चले हुए हैं,
उन दिनों में तो कुछ भी नहीं था ऐसा प्रबंध, ये ज्यादा हमें पता नहीं बर्फ पर रखा या कैसे भी रखा, लेकिन 3 दिन के बाद सब कार्यक्रम किया। उसके बाद जब सब इकट्ठे हुए तो तब गुलजार दादी पहली बारी ध्यान में गई, पहली बारी ध्यान में तब गई। तो उसके द्वारा बाबा ने संदेश दिया कि ये सारा कार्यक्रम बहनों को ही करना है। बड़े विश्व रतन दादा, चंद्रहास दादा, बड़े बड़े भाई बहन थे पुराने, लेकिन ये काम सब बहनों को ही अपने हाथ से करना, शिव शक्तियों को। तो भी बाबा ने काम कराया। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैसेज आया, ये हड्डियां चुनते हैं जिसको फूल कहते, फूल चुनना, फूल चुनना। तो बच्चे कैसे करोगे, वो भी गुलजार दादी के द्वारा मैसेज आता था। तो लिखती थी ईशू दादी, तो करती थी, लिखती थी। तब बाबा ने कहा कि इसकी साधारण समझना, जिससे बीच में उसमें डालने चले जाते हो, फलाने फलाने कमरे में फलाने फलाने स्थान पर चांदी का मटका मिलेगा, इन फूलों को, इन हड्डियों को उस चांदी के मटके में डालना। चांदी के मटके में डाल करके फिर क्या करना, फिर कल बताऊंगा। सारा बहनों ने नहा धोकर उनको फूल न चुनने आने। फिर बहनों ने कहा कि आप ना इसको लस्सी बना के छिट्टा छिट्टा दो, पानी की पतली पतली पानी का छिट्टा दे दीजिए, तब हड्डियां पूरी चुनी जाएंगी। हड्डियों को चुन करके उस चांदी के मटके में डालते जाना। फिर संदेश लेकर के आई। फिर बताया क्या करना, इस चांदी के मटके को जहाँ जिस कमरे में साकार पिताश्री रहते थे उस कमरे